चलिए, तो अब हम लोग जो है इस चीज को समझिए क्या मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे क्या, अवनयन लिखेंगे। अवनयन एक हो जाएगा उन्नयन, अवनयन और उन्नयन, इसको पहले समझना होगा तो ही जाके आपको हर एक चीज को क्लियर हो पाएगा कि आके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अवनयन में अ आ रहा है, अभी उसे हटाते हैं। ठीक है, उन्नयन में मतलब कि देखिए उन्नयन का एक ट्रिक क्या करे, ऊंचा, ऊंचा। देखिए ये ऊ, देखिए ये ऊ, देखिए इसको गौर कीजिएगा, ये ऊ है, ये ऊंचा कब बोलते हैं कि नीचे से ऊपर देखे तो बोलते हैं ना ऊंचा, कि ऊपर से नीचे बोलते हो तो नीचा बोलते हैं, नीचे से ऊपर देखे तो उसे क्या कहते हैं, ऊंचा। तो याद रखिए जब भी किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर अध्ययन करेंगे तो उसका कोण नीचे बनेगा। सपोज ये एक मीनार है और आप यहां पर खड़े हैं, आप बोलेंगे क्या इस मीनार का उन्नयन कोण, तो कोण यहां बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। कोण कहां बनेगा, कोण नीचे की ओर बनेगा। और अवनयन एक नीचे हो गया तो एक ऊपर हो जाएगा, तो अवनयन में ऊपर से नीचे होगा। अगर बोला जाएगा कि एक मीनार है, मीनार के शीर्ष से उसका अवनयन कोण, तो इसका मतलब कि जब क्वेश्चन में बोलेगा एक मीनार के शीर्ष से उसका अवनयन, अवनयन जब पूछेगा, अवनयन बोलेगा तो ऊपर में कोण बनेगा, और उन्नयन जब बोलेगा तो उसका नीचे से कोण बनेगा। उन्नयन मतलब क्या होगा, नीचे से आप देख रहे हैं, अवनयन में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं, तो अवनयन में हम लोग ऊपर कोण लगाएंगे और उन्नयन में हम लोग नीचे से कोण लगाएंगे, ये याद रख लीजिए। इसी पे आधार पे आप लोग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको दूंगा, उसी से रिगार्डिंग घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया उन्नयन अवनयन। और एक चीज के पहले मैंने बताया था, क्या बताए थे, कॉस साइन थीटा का भी मैंने बताया था, उसको फॉर्मूला को याद करने का, तो वो याद कर लिए होंगे। आज हम लोग बताएंगे किस तरह से इसके आधार पर सवाल बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस पे सवाल बनाते हैं। तो अब ये थोड़ा सा एक बार जो है पिछले क्लास को रिवीजन कर लें। तो हमने बताया था क्या, साइन थीटा, एक बताया था क्या कॉस थीटा, और एक बताया था क्या टेन थीटा बताए थे। ठीक है, इस सभी के बारे में बताए थे। तो साइन का बताए थे, तो ये याद रखिए हम लोगों ने क्या बताया था, लाल के ए, यही नहीं बताए थे हम लोग, यही बताए थे, लाल एल ए एल के ए। इसका मतलब क्या हो गया, एल बाई एल, मतलब क्या हो गया, एल बटा के हो गया। के का मतलब क्या हो जाए, कर्ण। ठीक है, सॉरी एल का मतलब क्या हो गया, लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। कॉस का क्या होगा, ये कॉस होगा, ए बाई के, ए का क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, टेन का देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, टेन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल बाई ए, ये हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार। समझ आ गया, लंब बटा आधार, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके थे। अब अगर बात करें कि अब बोलेंगे क्या कि साइन किसका, तो निकल गया, मगर इसमें कॉसेक होता है, सेक होता है। तो हम लोगों ने क्या बताया था, सेक कहीं उल्टा होता है, साइन कहीं उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे एल बाई ए है, इसमें क्या हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाता है इसमें, यही लिख देना, दिख जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा। चलिए इसको ब्लैक से कर दे, थोड़ा सा बोर्ड का डिस्टर्ब है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा और एल नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसमें के नीचे है तो इसमें के ऊपर चल जाएगा और ए हो जाएगा हमारा नीचे हो जाएगा। इसमें के नीचे है तो के ऊपर हो जाएगा और एल नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉसेक्स का हो जाएगा। तो आप उसको बैठा सकते हैं, के को हम लोग क्या करते हैं, आपका के को हम लोग बोलते हैं कर्ण, एल को लंब और ए को आधार बोलते हैं। उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग सवाल बनाते हैं कि किस तरह का आपको सवाल पूछता है, और उसी को घुमा घुमा के पूछेगा। जनरली तो हूबहू उतार देगा, बस डिजिट चेंज हो जाता है, कभी कभी डिजिट भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करते हैं फटाफट। ठीक है, ज्यादा समय नहीं बात करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आ गया होगा, वो क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक पेड़ आधे से टूट गया। मतलब कि देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है एक पेड़ है जो आधे से टूट गया है। ठीक है, क्या टूट गया, एक पेड़ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, चलिए उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये चलिए ये हो गया, पेड़ हो गया हमारा। ठीक है, ये कोई एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ दिख रहा है। ठीक है, जैसा बोल रहा है वही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, देखिए पेड़ है, ये पेड़ क्या हुआ, बोला है आधे से टूट गया है। मतलब कि ये यहां से क्या हुआ, बीचों बीच से, अगर ये 10 है तो ये 5 से, ये 5 यहां 5 यहां, तो यहां से टूट गया होगा। तो ये पेड़ जो है यहां से टूट गया, यहां से टूट गया। ठीक है, ये पेड़ ऐसे टूट गया। ठीक है, ये पेड़ यहां से टूट गया। अब क्या बोलता है, टूट गया है, और देखिए समझिए टूट गया उस
पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन का कोण बनाता। हमने बताया था जब उन्नयन रहेगा तो नीचे कोण बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको समझिए। उन्नयन, अब आप बोलिएगा उन्नयन नीचे बनेगा तो यहां क्यों नहीं बनेगा? तो फ्रेंड ये तो 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा था आपको, यहां कैसे बनेगा? ठीक है, अब वो भी बोल रहा है कि पेड़ के शीर्ष जब जमीन में सट रहा है तो उसका उन्नयन कोण बोल रहा है, यहां थोड़ी ना बोल रहा है, यही यहां पे सट रहा है तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। यहां तक तो आप लोगों ने समझ गए होंगे, यहां तक आपका बन गया होगा बढ़िया से। अब क्या बोलता है, बन जाता है उसकी दूरी जड़ से 30 सेंटीमीटर, मतलब उसकी दूरी जड़ से कितना दूरी है, 30 सेंटीमीटर। उसकी दूरी जड़ से, ये ही इस पेड़ का जड़ तो यहीं पर ना होगा, तो इसकी दूरी, ये जो दूरी है जड़ से, इसकी दूरी जड़ से 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, क्या है समझिए बात को, क्या बोला जा रहा है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई पहले इतना ज्ञात करेंगे, अगर हमारा ये ज्ञात हो जाता है तो इसी को उल्ट और 2 गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि पेड़ तो पेड़ बोला ना, ये नहीं बोला कि आधा जो था जहां से टूटा है उसका ज्ञात करने, नहीं बोला, वो बोला पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरा ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इस चीज को ध्यान दीजिए। इसी को हम लोग एक सिंपल में जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग अगर करें तो आपको ये पता चल गया कि ये 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये तो पता चल गया। अब हमको ये बताइए, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया या आधार हो गया। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो आपको हमको जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बताए थे, ट्रिक लाल कक्का बताए थे, क्या LAL और क्या बताए थे, KKA बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो अब इसमें देखिए हमको K से कोई लेना देना नहीं है, K से भी ले सकते हैं आप, अगर चाहिएगा तो K से भी ले सकते हैं। तो चलिए K से ही लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ये बराबर ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि पेड़ का डाल का बीचों बीच से टूटा है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो चलिए हम लोग जो है इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को लेंगे, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसी को लेकर चलेंगे। तो इसको लेकर देखे चलेंगे तो हमको ये देखिए कि हम लोगों को A पता है, A पता है, K पता है। देखिए A और K, देखिए A और K किस में है, देखिए A और K पता है, इसमें E वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। आप बोलिएगा क्या कि L/K क्यों नहीं लेंगे, तो L हम लोग को पता नहीं है, K भी पता नहीं है, तो हम लोग कहां से ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ये वाला ज्ञात कर लेंगे क्योंकि एक पता है दूसरा नहीं पता, तो हम लोग याद कर लेंगे। फिर बोलेंगे क्या किया, ये भी तो कर सकते हैं, A/L भी तो कर सकते हैं। तो हाँ जी हाँ फ्रेंड, A और L भी कर सकते हैं, मगर हम लोगों को क्या उन्नयन कोण यहाँ पे दिया रहा ना, इस जगह पे बनना है, तो हम लोग इसको लेंगे तो जाके आपका सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोगों ने क्या बताया था, ये फर्स्ट वाला जो आपका है ये कॉस आता, ये साइन आता है, ये कॉस आता है, ये टेन आता है। तो देखिए तो कॉस आता है तो हम लोग लिख देंगे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, A/K। अब कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, यहां देख सकते हैं कि 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, बटा K का वैल्यू हम लोगों ने पता। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें साइन का क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, 0 कॉस का क्या हो जाएगा, 0 30, ये हो जाएगा हमारा क्या, √3/2 = 30/K। समझ में आ गया बात को, आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, K का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये K ऊपर चला जाएगा, ये K ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ये K हमारा ऊपर चला गया तो हो गया क्या, 30 × 2/√3। तो K का हमारा वैल्यू ये निकल गया। यही वाला को अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा ये निकल गया, मगर हम लोगों को पूरा पेड़ का ज्ञात करना है। तो पूरा पेड़ का ज्ञात करने के लिए और सेम टू सेम हम लोग इसको और जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 30 30 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 60 60 कितना हो गया, 120 रूट। ठीक है, अब या तो क्वेश्चन में आपका यहीं पर बन जाएगा, या तो इसको और बढ़ाने के लिए ये इस तरह से कर सकता है। तो इस तरह से करेगा तो क्या हो जाएगा, √3 120 √3 बटा 3, 3 से काट देंगे कितना जाएगा, 40। तो 40 √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष द्वारा, देखिए एक मीनार है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे। मीनार क्या बनाएंगे, इतना बड़ा मीनार बना देते हैं। ठीक है, ये होगा मीनार हमारा। ठीक है, ये मीनार है। अब क्या बोलता है, मीनार के शीर्ष द्वारा जमीन के किसी स्थान पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। मतलब कि शीर्ष द्वारा, मीनार के शीर्ष के द्वारा जमीन पर किसी एक जगह 30 डिग्री कोण बनाता है। किस जगह पे, किसी एक जगह 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बनाता है, ये 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है बनाता है यदि मीनार की ओर 100 मीटर चलने पर। तो मीनार की ओर 100 मीटर चलने पर, यहां से यहां वो चला। ठीक है, 100 मीटर चला। ठीक है, 100 मीटर चलता है
तो 100 मीटर चलने पर उसका अब उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक, नीचे से ऊपर की ओर कितना बनाता है, ये 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई, तो ये इस मीनार की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसका लॉजिकल की बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। इसका एक लेंथी प्रोसेस बनता है, तो लेंथी को मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत एक यहां से यहां निकालेंगे, जब इसको फिर जोड़ेंगे, जोड़ के फिर इसको निकालेंगे, तो इतना बड़ा लेंथी क्यों बनाएंगे, जब छोटा सा ही बन जाता है तो उसको बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसको क्या बनाएंगे उसको समझिए बात को, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला याद रखिए, एक ट्रिक याद करिए, इसको ऐसा सा सवाल को, एक ऐसा सवाल, और जब इस तरह का एक कोई सवाल देगा, ठीक है, ऐसा सवाल हो, चाहे ऐसा सवाल हो, कुछ भी रहे, इसमें अलग अलग फंडा, जब ऐसा रहेगा तो एच डी याद रखिए, क्या याद करने हम लोगों को, रुकिए, एक होता हम लोग पढ़े होंगे एच डी पढ़ते थे ना, तो बस ये डी यहां लिख दीजिए, एच यहां लिख दीजिए, ठीक है, डी यहां लिख दीजिए और एच यहां लिख देना है, और क्या कर देना है, क्या कर देना है, cot थीटा 1 जोड़ cot थीटा 2 कर देना, और कुछ नहीं, यही इसका ट्रिक है, cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2, यही इसका ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग यहाँ पे cot थीटा 1 cot थीटा 2, बस। अब यहाँ पे ये जब रहेगा, इस तरह का एंगल बना रहेगा तो माइनस कर देना है, और जब ये इस तरह का एंगल रहेगा तो देख सकते हैं, इसको अगर आप बढ़ा दे तो लग रहा है ना ये जोड़ का चिन्ह जैसा, बस यही फॉर्मूला में इसको आप जोड़ दीजिएगा, मतलब कि डी एच cot थीटा 1 जोड़ cot थीटा 2, बस। ये वाला जब रहेगा, ऐसा जब भी निकाल, ऐसा वाला जब भी आप कोई फिगर बनाते हैं उसमें अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा वाला डालेंगे, ऐसा फिगर जब भी आ जाता है आपको तो ऐसा बनाएंगे, जब फिगर बना लेते हैं तो ऐसा ऐसा आप सॉर्ट आउट प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी के आधार पर हम लोग इसको सेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि डी मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, डी हो गया डिस्टेंस, एच हो गया हाइट, डी हो गया डिस्टेंस, एच हो गया हाइट, तो डी हो गया, तो डी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, हाइट हम लोगों को ज्ञात करना तो हाइट का हाइट लिख देंगे। अब यहाँ पे फंडा आता है कि cot थीटा 1 और cot थीटा 2 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो याद रखिए या तो cot थीटा यहाँ पे क्या है 30 है, 60 है, तो याद रखिए cot पहले 10 ज्ञात करेंगे तो ही आपका cot निकलेगा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 0 1 बटा √3, 1 और 1 √3 होता है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री, 0 30 45 60, एक 90 का तो इन्फिनिटी होता हटा दीजिए, मगर हम लोग क्या 60 और 30 का करना है, किसका करना है 60 एक 30 का करना है, ठीक है। क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, cot में देखेंगे तो उल्टा होता है और 1/√3 होता है, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, बैठा देते हैं, √3 माइनस 1/√3 कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, तो सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। ले लिए √3, यहां आ जाएगा 1 √3 तो 3 माइनस 1 तो हो जाएगा क्या 2/√3, ठीक है, 2/√3, तो यहां लिख सकते हैं 2/√3 h, और यहाँ हो जाएगा 100, ये 2 से 2 कट गया 50 आ गया, तो h बराबर क्या निकल गया हम लोगों को 50√3 निकल गया, h का वैल्यू क्या निकल गया 50√3, जो कि हम लोगों को क्या बोला था कि यही मीनार की हाइट ज्ञात करने बोला था, जो कि हमारा यहाँ पे निकल गया। इस चीज को समझिएगा बात को, ठीक है, तभी जाके आप इसको सॉर्ट आउट प्रॉब्लम को बढ़िया से कर सकेगा। हम लोगों ने क्या किया था, सेम प्रोसेस को लिए थे, उसी के आधार पर हम लोग बनाए थे, cot थीटा 1 cot थीटा 2 लगाए थे, ठीक है। तो cot थीटा 1 में जो है, cot थीटा 1 में पहले 30 आया था तो 30 को लाया, फिर cot थीटा 2 में क्या 60 आया था तो 60 को पुट किए, बस उसको हम लोग निकाल दिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको फिर और बढ़िया डिटेल करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे दें, एक क्वेश्चन आपको घर से आपको ये बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वो आपको होमवर्क रहेगा। किसी नदी के किनारे, मैं एक फिगर बना देता हूं, आगे आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसका एक फिगर बना देते हैं, आप उसका बना लीजिएगा घर में। किसी नदी के किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष, अब कोई बात, जब भी अगर कोई मंदिर है, कोई एक नदी है, नदी तो ऐसी होगा ना, नदी के किनारे क्या होता है, नदी के किनारे कोई एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, ऐसे बोला जा रहा है क्या है, किसी नदी के किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष द्वारा नदी के दोनों सिरों पर क्रमशः 30-45 का उन्नयन कोण बनता है, मतलब कि दोनों छोर, ठीक है, इधर भी, मतलब कि एक जाएगा आपका यहां पर भी और एक जाएगा आपका यहां पर भी, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर देते हैं, ठीक है, सॉरी यहां पे, ठीक है, यही है दोनों छोर, ठीक है। बोला जरा सवाल को समझिए, किसी नदी के किनारे स्थित मंदिर के शीर्ष द्वारा, किसी नदी के किनारे, तो नदी के किनारे पर बना हुआ मंदिर है और शीर्ष द्वारा नदी के दोनों छोर, नदी के दोनों छोर, एक यहाँ दोनों छोर पर 30 और 45 डिग्री, तो आपको पता होगा कि आप सोचिएगा कि 30 यहाँ 45 यहाँ क्यों नहीं कर सकते, तो 45 यहाँ 30 यहाँ क्यों करें, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप एक चांद लेते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे चांद को, तो यहाँ एक चीज देखते होंगे, तो यहाँ से 0 शुरू होता है, फिर आता है 15 आता 30 आता, मतलब कि ऐसे एंगल होता है 30 होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो एंगल बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चल जाता है, बढ़ते चल जाता है, बढ़ते चल जाता है, फिर घटते चल जाएगा, इधर घटते चला जाएगा, इधर 180 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आता है, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 90 आता है, तो देखिए, तो ये ज्यादा झुकाव किधर है, ये ज्यादा झुकाव इधर है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, और फिर 45, तो 45 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 यहाँ पर हो जाएगा, हो गया।
तो यदि मंदिर की ऊंचाई 100 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई, अगर ये मंदिर की जो ऊंचाई है अगर ये 100 मीटर है, तो मंदिर की चौड़ाई ज्ञात करना था। क्या बात करना? मंदिर की चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, तो मंदिर की चौड़ाई मतलब क्या? मंदिर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मंदिर की अगर चौड़ाई ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बताते हैं? एच डी बोले थे, एच डी क्वालिटी। आप देखते होंगे एच डी क्वालिटी, तो उसी में डी आगे कर दीजिए, एच पीछे कर दीजिए, और यहाँ हम लोग क्या लगता है? cot थीटा 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cot थीटा 2 लगा देना। बस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 वाला फॉर्मूला रखना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यही फिगर है। इसी फिगर को अगर स्पष्ट पूर्वक अगर हम लोग बनाए, इसी को अगर बढ़िया से अगर बनाए, तो आपको इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 45, और ये एंगल आपका दिया हुआ है 100, और ये एंगल आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल से एक फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। इसको बनाइए और कमेंट कर बताइए कितना आंसर आया। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, हमने क्या, अभी ये समुद्र है, ठीक है, अब इस समुद्र को एक और बढ़िया से करते हैं, मार्कर तो डाल दिए हैं। ठीक है, ये पूरा समुद्र है। ठीक है, ये पूरा समुद्र है। समुद्र के बीचों बीच में क्या है भाई? समुद्र के बीचों बीच में एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, बीचों बीच में एक लाइट हाउस है। अब क्या बोलता है? और दोनों जहाज, अब बोला लाइट हाउस के दोनों ओर चल रही है, मतलब एक दो जहाज लाइट हाउस के दोनों ओर चल रही है। ठीक है, ये दोनों ओर, एक यहाँ पे भी एक जहाज है। ठीक है, ये एक जहाज है, यहाँ पर भी एक नाव है, नाव पर एक जहाज है। ठीक है, दोनों ओर चल रही है। ठीक है, और क्या बोलता है? और दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शीश, लाइट हाउस के शीश, क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। समुद्र के दो जहाज, समुद्र में दो जहाज, समुद्र में क्या है? दो जहाज हैं। फिर क्या बोलता है? एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रही है, लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहा है। दोनों जहाज से देखे गए लाइट हाउस, दोनों जहाज से लाइट हाउस के शीश का यूनियन को, लाइट हाउस के शीश का मतलब कि ये क्या बोल रहा है? यूनियन मतलब क्या हो गया? यूनियन मतलब नीचे से ऊपर, यूनियन मतलब क्या हो गया? नीचे से ऊपर। एंगल कहां बनेगा हमारा? एंगल इधर बनेगा। एंगल कहां बनेगा? नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, अब क्या बोलता है? 30 और 45 बनता है, मतलब कि कोई एक 30 होगा और एक हमारा 45 होगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? 45 है यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा हो जाए। यदि लाइट जो है कितना है? लाइट की ऊंचाई 100 मीटर हो, ये 100 मीटर, लाइट की ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। ठीक है, इस लाइट हाउस को दे दिया गया। तो अब बोला दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब कि ये जहाज है और ये जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो सिंपल सा लॉजिक अगर बात करें, तो हमने एक थोड़ी देर पहले एक फिगर बनाया था। कौन सा फिगर बनाया था? इस तरह का एक फिगर बनाया था। अगर इसमें हमारा क्या 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये 100 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक 30 है, यहाँ पे एक हमारा 45 है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यही बताए थे हम लोग। और ये है कि अब हम लोगों को कुछ भी दे दे, इसमें से कुछ भी दे दे, आप लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, जनरली अब ये दिया हुआ रहता है, तो हम लोगों को क्या ये याद करना होगा। ठीक है, ये याद करना, वही सेम चीज थोड़ी देर पहले बताए थे। तो इसका एक ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक हम लोगों ने क्या बताया था? ट्रिक क्या बताया था? उस ट्रिक को याद कीजिए। एच डी बोले थे ना हम लोग, एच डी को में इसको आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए। क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? डी बराबर क्या कर देंगे? एच बराबर cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 कर देंगे। ठीक है, मगर हमने बताया था क्या, जब इस एंगल में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बट जब ये एंगल में रहेगा तो अब देखते होंगे प्लस है, मतलब कि प्लस का चिन्ह लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो समझ आ गया हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? डी में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो डी ही तो ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ है। ठीक है, 100 दिया हुआ हाइट। अब यहाँ पे cot थीटा 1 cot थीटा 2, तो यहाँ पे cot 30 डिग्री जोर cot 45 डिग्री। ठीक है, ज्ञात करना है। तो हो गया हम लोगों का कितना हो जाएगा? हम लोगों का 100 cot 30 डिग्री का मान के √3 जोड़ क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा cot 45 डिग्री का मान। अब हम लोग क्या करेंगे इसको? अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें से √3, याद रखिएगा √3 का वैल्यू भी होता है 1.732 होता है √3 का वैल्यू। याद रखिएगा √3 का वैल्यू होता है 1.732। कितना होता है? 1.732 प्लस 1, ये +1 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या हमारा? 2.732 आ गया हमारा ये। अब ये आ गया हमारा 32। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या गुना करना है? 100 को गुना करेंगे, 100 गुना करेंगे मतलब कि 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब 273.2। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका क्या निकल गया? हमारा डिस्टेंस, इन दोनों की जहाजों के बीच की दूरी 273.2 जो है इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये हमारा बन गया। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आप इसे बढ़िया से बनाइए और इसी को प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो भी आपको एग्जाम में जो है एकदम 1 नंबर 2 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो इसको दे दूं, नहीं है। ठीक है, इस तरह का अब आप जब भी सेट मारिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये ट्रिक आपको पुट कीजिएगा, आराम से आज बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगर ये अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नाम में बताया था कि आप जल्द से जल्द अपना नाम सेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि नाम धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके नाम देना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।